यूक्रेन रूस की जंग में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं वो यूरेशिया में माहौल बिगाड़ने के सबसे मजबूत संकेत हैं। अब सीधे सीधे धमकियों का दौर शुरू हो गया है। रूस की तरफ से अमेरिका और नाटो को साफ साफ कहा जा रहा है कि यूक्रेन की मदद बंद की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर महाविनाश तय है। आखिर इस मोड़ पर ही क्यों रूस ने अमेरिका और नाटो को धमकी दी? नाटो के जरिए आखिर ऐसी कौन सी मदद यूक्रेन को मिलने जा रही है जिससे क्रेमलिन का तापमान बढ़ गया? देखिए इस रिपोर्ट में। दहल गया वॉर जोन, लास्ट लैप ऑन। मददगारों को थ्रेट होगा विनाशक अटैक। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन के वॉर जोन से दुनिया को दहलाने वाले रूस का कमांड सेंटर अब महाविनाशक अटैक की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस हाहाकारी अटैक का टारगेट यूक्रेन का कोई हिस्सा नहीं होगा, बल्कि टारगेट होंगे अमेरिका समेत यूरोप के वो देश जिनसे यूक्रेन को मदद मिल रही है। ना कल्पना, ना आकलन, बल्कि सीधी धमकी, जिसका सीधा मतलब है यूक्रेन को मदद देकर रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न की जाए, नहीं तो रूस मददगार देशों तक वॉर जोन के दायरे का विस्तार कर देगा। कैसे? इसका विस्तार जानने से पहले धमकी समझिए। बयान रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov का है। उनके मुताबिक यूएसए को रूस ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन संघर्ष में वॉशिंगटन की बढ़ती भागीदारी से जोखिम बढ़ रहा है। इस बयान का सीधा मतलब है कि अमेरिका अब यूक्रेन को किसी भी तरह की मदद पहुंचाना बंद कर दे, वरना दोनों महाशक्तियों का सीधा सामना तय है। ठीक इसी तरह की एक धमकी जारी करते हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। मेदवेदेव के मुताबिक सभ्य दुनिया को नेटो की जरूरत नहीं है। ये एक आपराधिक संगठन है जिसमें दुनिया की आबादी का करीब 12% हिस्सा सदस्यता ले चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर न्यूक्लियर एक्शन की आशंका के बीच धमकियों की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर जरूरत है तो क्या सीधी धमकी के लिए भी कोई स्कोप रखा गया है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलते हैं यूक्रेन की डिमांड और आपूर्ति से। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के मुताबिक नेटो देशों के साथ हथियार और गोला बारूद पर बात जारी है। रूस के साथ बड़ी लड़ाई के बीच कीव को हथियारों की जरूरत है, इसलिए कीव खुद हथियारों के निर्माण क्षमता बढ़ाने का आह्वान करता है। इसके अलावा मददगार देशों से एयर डिफेंस सिस्टम देने का अनुरोध करता है। दरअसल यूक्रेन की इस अपील के पीछे जिम्मेदार कारण है रूस की वो मिसाइल्स जो यूक्रेन के वॉर जोन में कहर बरपा रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखें तो इशारा साफ है कि अमेरिका को सीधे रूस के खिलाफ जंग में मदद के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसका सबूत है अमेरिका से जारी हुई जानकारी, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्या है ये पूरा खुलासा, इससे समझिए। दावे के तहत नेटो के जरिए अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को देने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर चर्चा चल रही है। पैट्रियट देने के लिए नेटो बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा दिखा रहा है, और अगर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिलता है तो रूस को फिर नुकसान होने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम हवा में ही तबाह कर देगा। यही वजह है कि जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद वाली जानकारी रूस तक पहुंची, वैसे ही धमकियों का दौर शुरू हो गया। इन धमकियों में आप कुछ पहले देख भी चुके हैं, लेकिन अब पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव की लेटेस्ट धमकी भी समझ लीजिए।
दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देकर नेटो पूरी तरह से एक आपराधिक इकाई बन जाएगा। और अगर जेंस स्टोल्टनबर्ग ने इस संबंध में इशारा दिया और नेटो ने यूक्रेन को पैट्रियट की आपूर्ति की, तो फिर वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक लीगल टारगेट बन जाएगा। हालांकि अमेरिका ने अब तक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने की कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन इस पर चर्चा जरूर चल रही है। इस मांग को पूरा किया जाए या नहीं, इस पर वोटिंग कराई जा रही है, जिसके भविष्य से जुड़े नतीजे चौंका सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप और ब्रिटेन से भी यूक्रेन को लगातार मदद मिल रही है और ये मदद रूस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दावे के तहत अमेरिका यूक्रेन को 100 मील तक स्ट्राइक करने वाला वेपन देने पर भी विचार कर रहा है। यानी रूस के खिलाफ पेंटागन यूक्रेन को सस्ते और छोटे बमों की आपूर्ति कर सकता है। इसके साथ ही बम को टारगेट तक पहुंचाने के लिए रॉकेट सिस्टम भी दे सकता है। यानी बोइंग की ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब GLSDB टेक्नोलॉजी दे सकता है। इस तकनीक के साथ अमेरिका की शर्त सिर्फ इतनी होगी कि हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन सीमा पार रूस में नहीं करेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी रूस को मदद पहुंचाने का प्लान एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत रूस के लिए हथियारों की एक खेप कीव पहुंचाई भी जा चुकी है। ब्रिटेन से मिले हथियारों की पुष्टि के लिए ये वीडियो यूक्रेनी फोर्स ने ही जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन को पहले के मुकाबले डबल रेंज वाली ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल की सप्लाई की गई है। इस लेजर गाइडेड मिसाइल की रेंज अब 7.5 मील होगी और अब ये मिसाइल दुश्मन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल को दुगनी दूरी पर हवा में ही नष्ट कर देगी। और सिर्फ इतनी ही मदद नहीं है, बल्कि नए साल में मदद बढ़ाने का ऐलान भी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की तरफ से किया गया है। और मददगारों की लिस्ट में सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन ही नहीं है, बल्कि नेटो और यूरोप के सदस्य भी शामिल हैं, जो यूक्रेन को मदद देकर सीधे सीधे रूस के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इस वक्त की स्थिति में ब्रिटेन के अलावा जंग में मदद के लिहाज से फ्रांस ने MLRS भी यूक्रेन को सौंप दिए हैं। वहीं तुर्की भी जल्द ही यूक्रेन को रॉकेट्स भेजने वाला है। नेटो ने भी यूक्रेन को सहायता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। उधर फिनलैंड ने यूक्रेन के सैनिकों के लिए विंटर ट्रेनिंग का ऑफर दे दिया है और अमेरिका हथियारों के अलावा यूक्रेन में पावर ग्रिड की मरम्मत में मदद के लिए $5.3 करोड़ भेज रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन में जान फूंकने की कोशिश को रूस ने अपने खिलाफ उकसावे की कार्रवाई मान लिया है। जिसका असर फिलहाल धमकी है, लेकिन भविष्य में इसका स्वरूप बदलकर भयावह हालात हो सकते हैं। जिसे सबसे पहले इटली ने महसूस कर लिया है। इसलिए इटली के सांसदों ने हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने वाले प्रस्ताव को गिरा दिया, जिसके बाद रशियन थिंकर्स ने टेलीविजन पर ही न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की अपील करनी शुरू कर दी। तो क्या यूक्रेन को मदद देने का मतलब महाविनाश है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।